मैं सुन जिनकी ज्योति ब्रह्म गोदान मिल श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। अभी अभी रामायण का विषय चल रहा था, याज्ञवल्क्य और भारद्वाज, और कितनी श्रद्धा से पैर धो के प्रश्न पूछ रहे हैं, ठीक है ना, भाव से। और ऐसे प्रश्न पूछे जो मानव मात्र के मन में शंका पैदा करते हैं, संदेह, उनको रखा। ना तो वो परीक्षा लेने के लिए शायद कहा होगा, और न स्वयं भी बहुत संशय होंगे, लेकिन वो औरों के हित के लिए पूछते हैं। तो आम आदमी दशरथ अवधेश कुमार को अलग समझते हैं जो दुखी हो गए, और वो कोई और समझते हैं। पर मुझे नहीं मालूम वहाँ क्या होगा, पर मुझे लगा अंत में एक ही होगा, वही अवध कुमार होंगे, वही दुखी सुखी होने वाले होंगे, वही सबसे पार होंगे। पर इससे भी तुम्हारी बात बनती नहीं, इसलिए विधिवत उसका श्रवण करेंगे तो समझ में आएगा। और उसके सहारे अपने को भी समझना है। आप भी किसी के पुत्र हैं ही, वो अवधेश कुमार है, तुम भी तो किसी के कुमार हो। और तुम्हें भी तो दुख आदि होते हैं, बेचैन हो जाते हो। तो बेचैन देह तो होता नहीं, मन होता है, ज्यादा मन की समस्याएं होती है। तो भगवान राम दुखी हुए हैं स्त्री के हर जाने से, और वो तमाम, और फिर गुस्सा में रावण को भी मारा है। भाई, जिससे दुख पहुंचे उसको मारना ही पड़ेगा। आपको दुख पहुंचाने वाला रावण मालूम है? कौन दुख देता है, दुख का कारण क्या है, क्यों हम दुखी हैं, समझते ही नहीं। और कभी कभी दुखी देख करके भ्रम भी हो जाता है कि ये कैसे ज्ञानी है, कैसे भगवान है। औरों पर भी संशय होता है, और आपको अपने पर भी। आप अपनी मौत को देखकर, अपने को दुखी देखकर, क्रोध में आया देखकर आपको अपने ज्ञान में भी संशय होगा। आपके संशय का कारण भी यही है कि आपके दुख जाते तो है नहीं। आपको मौत, आपको दुख दिखता है, और उस दुख दिखने से आपको ज्ञान का भरोसा नहीं होता, विशेष करके अपने ब्रह्म होने का, राम होने का भरोसा नहीं होता। यदि हम राम होते, ब्रह्म होते, तो दुखी कैसे होते? भाई, उन पर संशय, वो राम होते तो दुखी नहीं होना चाहिए। एक आम आदमी की तरह दुखी है, बल्कि कभी कभी तो लगता है आम आदमी से ज्यादा दुखी है। आम आदमी तो तब भी थोड़ा रोता धोता है, देख लेता है कौन है, बचा के, वो तो पता नहीं कैसे रोते फिरे, ठीक है ना। और रामायण में तो इस तरह के बहुत प्रकरण है कि जिनका नाम लेकर लोग भवबंधन से पार हो जाते, भवबंधन कट जाता है। वो राम नाग फांस में बंधे, और फिर और किसी को संशय न हो, क्योंकि आजकल अफवाहों का युग है।
झूठ भी चैनल वाले अफवाहें फैलाते हैं। तो हो सकता है राम के बंदे होने की अफवाह हो कि ऐसे ही बंदे अंधे न होंगे, ऐसे ही प्रोपोगंडा किया गया होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं, जिसने बंधन काटा उसे तो पता है कि मैंने ही काटा है। अब गरुड़ जी को और संशय हुआ कि अफवाह थोड़ी है, मैंने तो खुद ही नाक फांस में बंधे थे, मैंने ही काटा है। मैं ना काटता तो पड़े रहते। अब बताओ संशय ना हो। जिन जिन संतों की समस्या आप हल करो उनसे तुम ज्ञान लोगे। ऐसा हुआ था तो हम ही ने मदद की थी। तो अब गरुड़ जी को संशय हो गया। और कई बार जब लोगों ने संशय दूर किए, चाहे वो शंकर भगवान हो चाहे और, कहते मेरे कहे न संशय जाई। अब बताओ, शंकर भगवान पति हैं, अपनी पत्नी को कहते हैं कि नहीं संशय ना करो, बल्कि मेरे कहे से भी संशय नहीं गए। अब इसका मतलब विधि विपरीत भलाई नहीं, अब इनका कल्याण नहीं है। गुरुओं के कहने पर भी समझ ना आए, विश्वास ना हो, ये बहुत श्रद्धा की बात सुन रहे थे। श्रद्धा का मतलब है ना भी समझ आए तो उसे समझने की कोशिश करें, ये नहीं कि ये गलत कहते हैं। ये कहा जा सकता था कि अभी समझ नहीं आया और समझाओ और समझाओ। कहते नहीं, मुझे समझ में नहीं आता कि रोते कैसे फिर रहे। और भी बहुत सारे प्रकरण हैं, पत्नियों के भी प्रकरण उसमें आते हैं। शंकर भगवान कहते हैं बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए, व्यवहारिक शिक्षाएं भी है। पिता का भी घर है, कोई बात नहीं, पर बुलाया ही नहीं। और फिर उनके पति को बुलाया न जाए, अब पत्नी पहुंच जाए। माने पति की बेइज्जती में पत्नी को अपनी बेइज्जती नहीं लगे, या तुम्हारे गुरु की कहीं बेइज्जती है, चेले को माला डाल दो पहुंच जावे। व्यवहारिक शिक्षाएं भी हैं, कैसे हमें रहना चाहिए, कैसे जीना चाहिए। ये मन का जाल काटना बड़ा कठिन है। एक अभी सुन रहे थे कि कष्ट को, दुख को बिना प्रतिरोध के, प्रतिक्रिया के शांति से झेलना, शांति से। किसी के द्वारा अपमान हुआ, हानि हुई, उस कष्ट को शांति से, अपना हित समझकर, उस पर एहसान नहीं। यदि आप शांत रहें तो ये उस पर एहसान है क्या? और गुस्सा हो गए तो गुस्सा होके उसे भी जो कुछ कहना है, प्रतिकार किया, ठीक है, उससे उसका प्रतिकार करके तुम्हें राहत मिली, लेकिन तुम समझदार नहीं बने, विवेकी नहीं बने। आप यदि दुखी ना होते, शांत रहते, ध्यान वाले क्या है? गोस्वामी जी एक जगह कहते हैं, कब धो ऐसी रहानी रहोगो, जाने परुष वचन सुनी, दूसरों के द्वारा कठोर दुख देने वाले वचनों को सुनकर अंदर क्रोध की, प्रतिशोध की आग में नहीं जलूं, ऐसा कब होगा? कब दो ऐसी रहानी रहोगो। मुक्ति के लिए 3 बातें अभी आपने सुनी। मल,
ये मलिन चित्त है जो ज्यादा बदले की सोचता रहता है। भगवान कृष्ण, भगवान जब राम ये लड़ते हैं तो सिर्फ अपने बदले के लिए नहीं लड़ते। डॉक्टर जैसे चीर फाड़ करता है तो रोगी से कोई बदला नहीं लेता, प्रतिशोध की भावना नहीं, ठीक करना है। आप अधिकतर प्रतिक्रिया करते हैं, आपका व्यवहार शांतावस्था में नहीं है। गीता का एक वचन, युद्धस्व विगत ज्वरः, अंदर शांत रह के निर्णय कर। पुत्र को भी डांटो पीटो तो उस समय आप क्षुब्ध हो गए हो, अशांत हो गए हो, दुखी हो गए हो, इसलिए क्रोध के आवेग में, क्रोधावेश में बच्चे को पीटा। तो क्या सही पीट पाओगे? जितना पीटना चाहिए उतना ही पीटोगे गुस्सा में, ज्यादा तो नहीं। क्रोध के आवेग में कभी भी आचरण सही संतुलित हो ही नहीं सकता, चाहे वो प्रवचन ही क्यों ना हो। यदि आप आवेश में हैं तो आपकी वाणी संतुलित नहीं। हथियार, वाणी भी तो एक हथियार ही है जो चलाते हैं। हथियार से ही घायल नहीं होता व्यक्ति, हथियार से तो किसी का शरीर घायल होता है। आपकी वाणी से कितने के मन घायल किए जाते। और शरीर की चोट झेल लेवे उसे हम वीर क्षत्रिय कहेंगे। क्षत्रिय लोग खूब डंडे की, तलवारों की चोट झेल लेते हैं। अक्सर मैं बोलता हूं कि शरीर के चोट को झेल लेने वाले वीर बहादुर होते हैं, क्षत्रिय होते हैं, लेकिन मन को कोई चोट पहुंचावे और उससे घायल ना होवे, वो महावीर होते हैं। महावीर, मन घायल ना हो, मन को चोट न लगे। अब देखो, कई लोग तन की चोट झेलते हैं कम सही, मन की बिल्कुल नहीं झेल पाते। और फिर बता दूं, जो मन की चोट से घायल नहीं होते, अंदर स्वस्थ और शांत रहते हैं, ऐसे व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी होते हैं। ब्रह्म स्थिति उनको प्राप्त होती है। ये उद्वेग में आने वालों की स्थिति टिकती नहीं है। इसलिए जैसे इस रास्ते पे चलने वालों का शरीर स्वस्थ हो, अच्छा है, उससे 1000 गुना ज्यादा आवश्यक है मन आपका स्वस्थ रहे, रोगी ना हो। काम, क्रोध, ईर्षा, और जिन उपनिषदों ने ब्रह्म ज्ञान की पराकाष्ठा की बातें कही, उनने तक ये कह दिया है ततो न विजुगुप्सते। इसके बाद ततः, अपने को शब में देखने वाला, शब को अपने में देखने वाला व्यक्ति फिर ईर्षा नहीं करता, किसी के बड़े होने से जलता नहीं। और भी बता दूं, हजारों हेतु बताऊं, गधा सुखी हो, तुम्हें ईर्षा है? बोलो, फिर आदमी से क्यों है? यदि आप देखो, तमाम जानवर बड़े मस्त हैं, तुम्हें कोई ईर्षा नहीं। किसी आदमी को तुम सुखी देखकर या प्रतिष्ठित देखकर क्यों परेशान हो? इसका मतलब तुम्हारा ध्यान ही अपने मन में नहीं है। कर सकते हो,
पर जितना ध्यान स्वास्थ्य पर है उतना ध्यान आपको अपने मन के पवित्र रखने में नहीं है? हमारे गुरुओं ने कहा है तीर्थ करता है, व्रत करता है, दान करता है, मन में गुमान करता है, सब व्यर्थ जाता है। आप यहां आए हो, गंगा का स्नान महत्व का है। मैंने सुबह कहा था, सचमुच कहा था, दिल से कहा है कि हमको चित्त के शुद्ध रखने में जितना अच्छा लगता है, गंगा के नहाने से भी चित्त शुद्ध होता होगा, मन की मलिनता कम होती होगी। लेकिन हमने तो गंगा नहाने वालों के चित्त और ज्यादा मलिन देखे। बुरा नहीं माने, क्यों? ध्यान ही नहीं। ख्याल में तो आए कि गंगा हमारे पाप काटेगी, पाप कटवाने आए हो, चित्त शुद्ध करने आए हो। गंगा पापम शशि तापम। अब शशि ताप नष्ट करती है, पर यदि चांदनी में तुम्हारी लड़ाई हो जाए पति पत्नी की, मैं इसलिए उदाहरण देता हूं कि जल्दी ख्याल में आ जाएगा। राम की कथा समझ आवे ना आवे, अपनी तो समझ आएगी। अब चांदनी क्या करे? थोड़ा मन ठीक हो फिर चांदनी का आनंद लोगे। तो शशि ताप को नष्ट करती है शरीर के और मन के ताप को। अंत में ये भी कह दिया, जिसमें तुम रोज बैठे हो, गंगा पापम शशि तापम दैन्यम कल्प तरुर हरे। कल्प वृक्ष एक देव वृक्ष है जो हमने सुना ही है। हमारे बाप दादा तो कभी बैठे नहीं उसके नीचे, लेकिन पाप नष्ट होता है गंगा से, ताप नष्ट होता है चांदनी से, और दीनता नष्ट होती है कल्प वृक्ष से। पर पापम तापम तथा दैन्यम, पाप भी ताप भी और दीनता, अंदर की दिमागी दरिद्रता दूर होती है साधु समागम से। सर्वम सर्वम साधु समागम। पर जैसे कई गंगा नहा के भी पाप कटा नहीं जान पाए, चंद्रमा की चांदनी में भी शीतलता नहीं मालूम पड़ती जब अंदर आग लगी होती है, ऐसे ही कई बार साधु समागम में भी तीनों कटते नजर नहीं आते। मैं उनका ही नहीं, इसका भी खंडन करूंगा। क्यों? कहीं न कहीं तुमने ईमानदारी से साधु समागम उस नियत से नहीं किया। इसीलिए कभी कभी गंगा के लिए खंडन करने वालों ने ये भी लिख दिया कि यदि गंगा के नहाए से पाप कटते हैं या तर जाते हैं तो मछली काहे नहीं तर गई जिसका गंगा में ही घर है। ये खंडन तो उसका तो मैं बोलता हूं कि मछली तो अपने घर में रहती है, उसका घर है, वो गंगा में नहीं है, घर में है। और भी बताऊं, जंगल केरी भीलनी, जंगल केरी भीलनी चंदन दे जलाए। वो तो चंदन को जला देती है, उसकी वैल्यू नहीं है। तो मछली गंगा में नहीं नहाती, गंगा का तो ख्याल भी नहीं है। जिसके अंदर गंगा की श्रद्धा ही नहीं है। और देखो यहां ऐसे भी कैंप हैं हरिद्वार में, कुंभ में, जो गंगा को नहीं मानते। उनसे पूछो तुमने कैंप क्यों लगाया है? हाँ, जो लोग हमारी पौराणिक बातों को नहीं मानते, पुराणों का खंडन करते हैं, पर यहां कैंप है, उनसे पूछो क्यों लगाए? कहते हमें अपनी दुकान चलानी है।
सौदा बेचने वाले भी यहाँ आए हैं, तो ये नहीं कि घी बेचने वाले, चीनी बेचने वाले और पंडाल लगाने वाले ही नहीं, अपने प्रवचन बेचने वाले भी आए, उनका भी काम है। जरूरी नहीं कि कोई यहाँ आया है। हमने ऐसे लोगों को भी मंदिर बनाते देखा जिनकी स्वयं मंदिर पर श्रद्धा नहीं है। कहन क्यों बनाते? कहन इस बहाने चढ़ौती होगी। ये हमें मन देखना है कि हम क्यों कर रहे हैं। क्या आप यहां दीनता दूर करने आए हैं? ईर्षा द्वेष मिटाने आए हैं? क्या उसमें कोई कदम उठाया है? ऊंची नीची परिस्थिति में शांत रहना सीखा है? क्या मन के रोग को रोग समझा है? क्या मन के रोग से मुक्त होना आवश्यक है? देह के रोग से मुक्त होने का ख्याल महामूर्ख को भी आता है, बुरा नहीं मानना। महामूर्ख भी शरीर के रोग को हटाने में रुचि लेता है, उसको कष्ट समझता है, पर मन के विकारों से दुखी होने वाला मन को ठीक नहीं करना चाहता, पड़ोसियों को ठीक करना चाहता है। और सत्संग में आने वाला पहला आदमी वो है जो अपने ठीक करने के लिए यहां आया है, घर वालों को ठीक करवाने नहीं आया। तुम अपने मन को निर्मल करने आए हो। और कबीर साहब की वाणी में मन ऐसो निर्मल भयो जैसे गंगा नीर। जैसे गंगा का जल निर्मल होता है, वो तो नाले नूले बाद में मिलाए हैं। मन ऐसो निर्मल भयो जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे कहात कबीर कबीर। परमात्मा पीछे फिरता है। लोग परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहते हैं। और भी बता दूं, इस गंगा में इस युग में नाले मिल गए, सीवर लाइनें मिल गई, पर परमात्मा को प्राप्त मन को अब कोई गंदा नाला मिलने की गुंजाइश ही नहीं रह जाती। अभी चूंकि गंदा है इसलिए मिलेगा। पहले मन निर्मल हो, फिर हरि का पता चल जाए, अब कौन मिलेगा? सब गोविंद है। यदि केवल जबान से नहीं बोला है, सोचने लगा, सुमिरन करने लगा, सब गोविंद है। आप यहाँ जब नमस्कार करते हैं, प्रातः योगासन में ओम जी आपको नमस्कार कराते थे, कभी मेरा नाम लेते, कभी धरती माँ का, कभी भगवान का, चलो किसी को करिए। तो जब आप नमस्कार करते हैं तब किसका करते, किसको करते हैं? ध्यान दें, क्या दिखा? ध्यान दें कि हमारे नमस्कार में क्या है। तुलसीदास की ये रामायण, सिया राम मैं सब जग जानी। ये किस समय प्रयोग करो? दिन भर, अभी नहीं। जब भजन में बैठो, एक बार हाथ जोड़कर इस चौपाई को मन में लाकर ईमानदारी से, सिया राम मैं सब जग जानी। उसमें दुश्मन आ गया कि नहीं? बोलो। जिसको याद करके जलन होने लगती है, वो ख्याल में लाना, ना आवे तो लाना। आंखें बंद करके हाथ जोड़कर उनको भी ख्याल में लाना। जब ख्याल में आए तब ये चौपाई, सिया राम मैं सब जग जानी। ये क्यों करना? उसके भले के लिए। बोलो। हाँ, तुम्हें अपनी जलन मिटानी है,
मन को शुद्ध रखना है, ध्यान में मन के भटकने से बचना है। कहीं जाए छुट्टा दे कर दो मन को, कह दो जा, पर मैं एक काम करूंगा, जहां तू जाएगा हम उसे सिया राम समझ के प्रणाम करेंगे। करके देख लो। अब मन को जाने से मत रोकना, मन को छूट दे दो, पर ये मंत्र मत भूलना, सिया राम मैं सब जग जानी। सब जग में तुम्हारी सवत आती है कि नहीं? देवरानी जेठानी, कौन नहीं आता सिया राम में और सब जग में? जब सब जग आए, ये भक्ति की साधना है। और ज्ञानियों की ब्रह्म वेदम अहमे वेदम सर्वम, मैं ही हूं। क्या आप अपने देह मन से प्यार नहीं करते? क्या आप अपने दुर्गुण रहते छिपाए नहीं? एक भी साधु दुनिया का लाओ जिसने अपना दुर्गुण कभी न छिपाया हो, एक लाओ। महात्मा गांधी ने लिखा है, पहले वो भी सबको नहीं, जब होता होगा तब नहीं बताते रहे होंगे, सब बात में जब समझ आई तब अपने दुर्गुण भी लिख दिए महात्मा गांधी ने। ऐसा व्यक्ति जो अपने मन की सब बातें बता दे, तो ये तो बहुत गंदा मन है, ख्याल में क्या क्या नहीं आता। कहें फिर क्या करते हो? कहें मन में तो बैर आ जाता है, ईर्ष्या आ जाती है, जलन आ जाती है, प्रतिक्रिया हो जाती है, पर हम इस चौपाई के द्वारा अपना रोज इलाज कर लेते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। ये कहाँ? ध्यान में एकांत में बैठकर। अभी सीधा निपटने मत जाना, उसके पैर मत छूना, वो है अगला कदम। और ज्यादा हिम्मत पड़े तो सवत के पैर छूना, देवरानी जेठानी के, उसको क्षमा मांग लेना, हिम्मत ज्यादा हो तो। अभी तो अकेले पूजा घर में बैठे तो हिम्मत जुटाओ। जो कमरे में पूजा के घर में ही मर जाएगा वो और कैसे निपटेगा? इसलिए ध्यान के समय एक बात आज बहुत अभी सत्यानंद जी ने कही थी, देश काल और पात्र। हम दूसरी बात कहना चाहते हैं, काल। पूजा काल में कोई दुश्मन ना हो। अभी दिन भर को मना नहीं करते, खूब निपटना, लेकिन तुम्हें राम की सौगंध है, भजन के समय किसी से बैर नहीं करना। हमने सुना रामकृष्ण परमहंस वैश्या के चरणों में गिर गए, दंडवत प्रणाम कर ली। अब जो जिसकी तुम दंडवत प्रणाम करोगे उसके लिए कामी हो सकोगे? जिसके तुम नमस्कार करोगे उससे नफरत कर सकोगे? पहले जो बेटे अपने माँ बाप के सुबह उठकर पैर छूते थे उसकी हत्या करेंगे, घर से निकाल देंगे। आपके प्रणाम में इतनी बड़ी शक्ति है। तो पूजा काल, इसलिए समय, पूजा काल में चाहे आप हरिद्वार में हो चाहे दिल्ली में, प्रार्थना पूजा के समय सारे संसार का स्मरण करना, पर एक एक के प्रति जो बैर छिपा है दिमाग से बैर का कांटा निकाल देना और उसे श्रद्धा से मन ही मन प्रणाम करना। ये एकांत की बात बोल रहा हूं, समय पर। दूसरे, यदि आप अपने पूजा घर में चले जाओ तो पूजा घर में चले गए माने भगवान के मंदिर में चले गए, अब वहां उस एरिया में कोई गलत काम मत सोचना। दिन भर की छूट है अभी। क्यों? अभी सदा के लिए तो ज्ञानियों को बड़ा मुश्किल है। एक जगह तो तुम ठीक रखो। इसी बात को लेकर हमारे ग्रंथों ने कहा है, अन्य क्षेत्र कृतम पापम, अन्य जगह किए गए पाप
हरिद्वार में, अयोध्या में, वाराणसी में, वृंदावन में, तीर्थ में कट जाते हैं, पर तीर्थ में किया गया पाप कहाँ कटेगा? तो और जगह वाले पाप तो पूजा घर में बैठकर कामी के प्रति, जिससे काम था काम हटा लिया, द्वेष था द्वेष हटा लिया, बैर लोभ मोह सब हटाकर भगवान का भजन किया एक जगह में बैठकर। उस जगह को, उसको पूजा घर माने जिस जगह और कुछ नहीं करना भगवान के सिवा। तुम संसार को देखकर जलते रहते हो, ये अच्छा है कि भगवान को देखो और अंदर अंदर आनंद का अनुभव करो। इसलिए पहले बुद्धू ही बन जाओ, फिर बुद्ध तो अपने आप हो जाओगे, बुद्धत्व आ जाएगा, शांति आ जाएगी, समाधि आ जाएगी। अभी इतना ही कहकर समाप्त करते हैं। हृदय से एक बार नमन करिए, सब सारे संसार को, एक एक को याद कर लो, बल्कि एक बार उन्हें भी याद करो जिनसे नफरत है, और याद करके सर झुकाओ, भला झुकता है कि नहीं, अंदर की नफरत जाती है कि नहीं। कई लोग कहते हैं अब ये नफरत तो नहीं जा सकती। नफरत नहीं जा सकती तो तुम्हारे अंदर का नरक भी कभी नहीं जा सकता। ध्यान रखो, अंदर का नरक हटाना है तो भगवान की दृष्टि से संसार को देखना ही पड़ेगा। ओम शांति शांति शांति।